से होता है। जो लोग गुप्त दान करते हैं उनको एकदम बढ़ने में देर नहीं लगती है, ये गुप्त दान का प्रभाव होता है। इसलिए जो दान की महिमा जानते हैं, तो ये जो है ना अयोध्या वासी, वो भी दान की महिमा जान रहे हैं। दान मिला उसमें से भी दान दिया। सर्वस दान दीन सबकाऊ, जे पावा राखा न ताऊ, जिन्होंने दान पाया उन्होंने भी नहीं रखा और दान में से दान कर दिया। वो आनंद क्या कहना था उस आनंद का। और इतना सुंदर आनंद है कि देवता आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, शंकर जी आ गए, सब देवता आ गए और देवता अयोध्या वासियों में छुप गए, कोई पहचान नहीं पा रहा है। शंकर जी भी आए हैं। आज आनंद राग में देवता झूम रहे हैं, ब्रह्मा जी नाच रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं बड़े आनंद से। और शंकर जी भी आते हैं, शंकर जी नाच रहे हैं। किसको लेकर के आए? हनुमान जी को बंदर के रूप में लेकर के आए, भगवान का दर्शन करने के लिए आए। क्यों? कि भगवान शंकर के इष्ट हैं श्री राम जी, और श्री राम जी जब आते हैं और अपने बंदर का नाच दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, तो सभी मोहित हो जाते हैं और भगवान का दर्शन करने आते हैं। कहते हैं मैया अपना लाला दिखा दो मुझे, अपना लाला। और बड़ा सुंदर किसी कवि ने लिखा है, आज अयोध्या की गलियों में झूमे योगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, त्रिशूल लिए और डमरू त्रिशूल लिए, शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, और डमरू त्रिशूल लिए, चमक चमा चम नाचे योगी, दर्शक मन में चाह लिए, दर्शक मन में चाह लिए, दर्शक मन में चाह लिए, दर्शक मन में चाह लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में विभूत रमाए योगी, बागंबर कट में सोए, अंग विभूत रमाए योगी, बागंबर कट में सोए, बागंबर कट में सोए, जटाजूट में गंग विराजे, जटाजूट में गंग विराजे, भक्तों के मन को मोए, भक्तों के मन को मोहे।
भक्तों के मन को मोहे, भक्तों के मन को मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गले में दर्पों की माला। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गले में सर्पों की माला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मत वाला। आज अयोध्या की गलियों में। बोल शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। इतना आनंद है अयोध्या में, इतना आनंद है अयोध्या में आज। इतना आनंद है कि सभी अयोध्यावासी बड़े आनंदित हो रहे हैं। और सूर्य भगवान ने तो आज तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, मास दिवस कर दिवस भाव मर्म न जाने कोई। वो आनंद 6 महीने का दिवस बना दिया, 1 महीने का दिन बना दिया। और उतनी देर तक सूर्य ने अपना रथ वहीं रोक लिया। सूर्य अपने रथ से इधर उधर नहीं हुए, सूर्य का रथ वहां से हटा नहीं। या यूं कह लीजिए कि 1 महीना कब गुजर गया, दिन और रात कब हो गई, ये पता नहीं चला, किसमें? आनंद में। और बहुत बड़ी बात है ये, इतना आनंद था कि 1 महीना जाते पता नहीं चला कि कब चला गया 1 महीना। मास दिवस कर दिवस भाव मर्म न जाने कोई। और रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि होए। रथ के सहित आज सूर्य भगवान रुक गए, अब रात कैसे होगी? तो उसी समय सभी को बड़ा आनंद हुआ है। और भगवान शंकर कहते हैं मैया पार्वती से, हे पार्वती, काकभूषुंड जी के साथ में मैं भी गया था और 1 महीने तक अयोध्या की गलियों में हम भगवान के अवतार का आनंद लेते रहे और हमारे इस रूप को कोई जान नहीं पाया। अब गुरु वशिष्ठ को बुला करके बालकों के, अब जो तो बालक थोड़े बड़े हुए हैं तो बालकों के नामकरण संस्कार हुए। नामकरण संस्कार समझना ध्यान से माताओं बहनों, गुरु वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार किया, इनके नाम रखे हैं जय जय श्री सीताराम। सही बात है, राम जी और वो चारों भैया हैं ही ऐसे कि अपने यहाँ पे ही मन खिंचा चला जाता है। लेकिन अब यहाँ आनंद लो। अब नामकरण संस्कार हो रहे हैं ना बालकों के, तो गुरु वशिष्ठ नामकरण करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी। जो ये जो सांवले रंग के बड़े बेटा हैं, ये आनंद के सिंधु हैं, ये आनंद के सागर हैं, आनंद के सागर। और सो सुख धाम राम असनामा, और ये सुखों का धाम है, सुखों के सागर हैं, ये सभी को आनंदित करेंगे। इसलिए इनका नाम क्या होगा? राम। जो सबको आनंद दे वही तो राम है। बोलिए राजा राम की जय। अखिल लोकदायक विश्रामा, जो सबको विश्राम देने वाले होंगे, जो इनका नाम ले लेगा उसे विश्राम मिल जाएगा, उसे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। और जो दूसरे सांवले रंग के ये बेटा है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले, पालन करने वाले, इनका नाम भरत होगा, भरत भरत। और जी ये जो एक और सुमित्रा के बेटा है ना, ये लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, जो सारे लक्षणों में सुंदर है
और सारे जगत का आधार है, यानी शेष का अवतार है, तो पृथ्वी को अपने सिर पर रखते हैं, तभी तो जगत का आधार है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। उदार माने सीधा साधा बड़ा भोला भाला। लक्ष्मण जी उदार हैं क्या? और उदार हैं तो सुपरखा दीदी से पूछ लेना, कभी मिल जाए तो। लेकिन क्या लिख रहे हैं कि लक्ष्मण नाम उदार। और कथा आगे आएगी, उसमें मैया सीता भी कहेंगी, ये मेरे देवर जी है ना। वो स्त्रियां पूछेंगी जब वनवास में जाएंगे तो वो भीलों की जो केवटों की स्त्रियां मिलेंगी, वो पूछेंगी कि ये कौन है, ये कौन है। तब भी माता सीता भी कहती हैं कि ये देवर हैं, इनका स्वभाव बड़ा अच्छा है मेरे देवर का। तो इसलिए ये कह रहे हैं लक्ष्मण नाम उदार, उदार है ये। और उदार क्यों कहा माता, वो पता है? उदार इसलिए कहा कि जगत के आधार है, यानी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए ना, तो अपने ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है ना। क्योंकि पृथ्वी मैया पर हम लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, और उस पृथ्वी मैया को, पृथ्वी सबका आधार है और सबके आधार पृथ्वी को भगवान शेष अपने सिर पर रखे, इसीलिए कहा लक्ष्मण नाम उदार, इसलिए उदार नाम रखा, यानी बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं इसलिए। और जाके सुमिरन तय रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और जिसके नाम का सुमिरन करते ही और शत्रु का नाम शत्रु का नाश हो जाता है, वैसे ही इनका नाम शत्रुघ्न रखा जाता है। शत्रुघ्न वेदों में प्रकाशित नाम है ये शत्रुघ्न जी। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, गुरु जी ने हृदय से विचार करके नाम रखे, विचार करके। वेद तत्व नप तव सुतचारी, जो वेदों का तत्व है, राजा दशरथ के चारों बेटा वेदों का तत्व है, यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये मान लीजिए जैसे चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ऐसे ही ये प्रभु के जो प्रभु हैं और ये चारों भाई, ये चारों तत्वों की तरह है, वेदों का तत्व है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, जो मुनियों के धन भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं, जो तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में राजी हुए हैं, तो देखिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महात्मा हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का दर्शन नहीं होता और घर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन राजा दशरथ को गृहस्थी में ही भगवान मिले, राजा दशरथ को गृहस्थी में ही भगवान मिले और उनके घर में ही आ गए। तभी तो एक उर्दू के कवि ने लिखा है, खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, पर मुश्किल तो बड़ी ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, पर मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अरे जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, और उनको गोकुल की गलियों में 100-100 बार मचलते देखा। जो गोकुल की गलियां में ऐसे ब्रह्म यहाँ भी आए और मैया यशोदा के आंगन में आए तो गोकुल की गलियों में मचल जाते गोपियों से, नहीं नहीं मैं नहीं। मैया यशोदा कहती ये काम नहीं करे कन्हैया, नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा मैया, लौट जाते थे। तो देखिए जो ब्रह्म मुनियों के ध्यान में नहीं आते, हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी नहीं मिलते, वो आज देखिए मैया कौशल्या के आंगन में है। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, जिनके चरण लक्ष्मी जी के हाथ से कभी अलग नहीं होते, लक्ष्मी जी हर समय चरण दबाती रहती हैं। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, लक्ष्मी जी के हाथ से कभी निकलते नहीं देखा है, लेकिन उनको ब्रज करील कुंजों में लेकर गेंद उछलते देखा। और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और
जिनका ध्यान बिरंच सम्मु सनिकादिक सेन समलते देखा। जिनका ध्यान बड़े बड़े देवता करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, शिव जी करते हैं, लेकिन उनसे भी ये ध्यान संभाला नहीं जाता है। जिनका ध्यान बिरंच सम्मु सनकादिक सेन समलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में और कंटक पथ पर चलते देखा। वो कांटों के रास्ते पर चलते हैं। ऐसे प्रभु इनकी पंख भ्रकुट के भय से, इनकी पंख भ्रकुट के भय से एक जरा सी नजर टेढ़ी हो जाए तो प्रलय हो जाए। इनकी पंख भ्रकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा। उनको ही यशोदा के भय से 100 बार मचलते देखा। उनको भी यशोदा के भय से अश्रुबिंदु ध्रग ढलते देखा। जिनकी एक नजर से 7 सागर खोलने लगते हैं, और लेकिन उनको यशोदा के भय से रोते हुए देखा है। ये डर के मारे रोते नहीं, मैया मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने नहीं माखन खाया, मैंने नहीं खाया, और मैया तू कहती है तो मैं गोकुल छोड़ दूंगा। देखा ना, इनकी एक नजर से और 7 सागर उबलने लगते हैं। वो यशोदा के भय से थरथर कांपते हैं। ऐसे हैं प्रभु। तभी तो कहा है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे हैं भगवान। इतना आनंद है, इतनी सुंदर जोड़ी है। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, गोरे और सांवले की जोड़ी है। राम जी सांवले हैं तो लक्ष्मण जी गोरे हैं, और भरत जी सांवले हैं तो शत्रुघ्न जी गोरे हैं। गोरे सांवले की जोड़ी, जोड़ी 2 है और रंग 2 ही है। और सभी भाई आंगन में खेलते हैं बड़े आनंद से, क्रीड़ा करते हैं। माता इन्हें धनुष देती है छोटे से ही, और धनुष को लेकर के निशाना लगाते हैं। आंगन में क्रीड़ाएं करते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। एक दिन की बात है कि मैया जो कौशल्या है, उन्होंने अपने बेटा को रसोई में बैठा दिया, वो पालना में लिटा दिया। और मैया रसोई में गई तो उन्होंने क्या देखा है कि भगवान रसोई में बैठे भोजन कर रहे हैं। मैया ने कहा, अरे इतना छोटा लाला, और मैं तो पालना पर लिटा करके आई, ये तो रसोई में भोजन कर रहा है। तो पालना के पास गई तो वहां भगवान लेटे हैं। फिर पहुंची रसोई में तो भगवान रसोई में भोजन कर रहे हैं। फिर पालना में पहुंची तो वहां भी भगवान है। रसोई के पास आई तो भगवान मुस्कुरा गए, और जैसे ही भगवान मुस्कुराए वैसे ही भगवान के मुस्कुराने से मैया यशोदा जो है ना, वो मैया कौशल्या जो है ना, वो एकदम से अपनी सुध-बुध भूल गई। एकदम उन्होंने बड़ा अद्भुत दृश्य देखे, अद्भुत दृश्य भगवान के मुख में, और चराचर जगत समाया हुआ है। मैया आंख बंद करके बैठ गई और कहने लगी, हे भगवान, ये आपकी माया कभी ना व्यापे, कभी ना व्यापे। ऐसी बड़ी सुंदर छवि का वर्णन बाबा तुलसीदास जी करते हैं। देख रावा माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड। जिनके भगवान के प्रत्येक रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान है। एक दिन चंद्रमा की ओर इशारा करके कहते हैं, मैया बोलूंगा बो। मैया कहती है, लाला चंद्रमा का उतारना कोई खेल नहीं है। भगवान कहते हैं, मैया तुमने तो रामचंद्र धरती पर उतार लिए, चंद्रमा कौन सी बड़ी बात है, चंद्रमा तो बहुत छोटी बात है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, 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 चंद्र खिलौना ले हो।
अरे जइयो लौट धरन पे तेरी गोद नहीं आइयो, जइयो लौट धरन पे तेरी गोद नहीं आइयो, जइयो लौट धरन पे और तेरी गोद नहीं हो। मैया में तो चंद्र खिलौना नहीं हो, मैया में तो चंद्र खिलौना नहीं हो। जय हो चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना नहीं हो री मैया में तो चंद्र खिलौना नहीं हो। मैया में तो चंद्र खिलौना नहीं हो। मैया में तो चंद्र खिलौना नहीं हो। ये लूंगा मैया, ये खिलौना मुझे चाहिए। मैया ने कहा लाला ये ऐसे नहीं मिलता, वो बहुत दूर है, दूर की चीज है। कहा नहीं मैया मैं तो लूंगा, मैं तो लूंगा। कहा लाला, अब मैया ने कहा लाला कैसे माने? तो देख मैया ने कहा सुन लाला, थाली ली थाली और थाली में पानी भर लिया और वो जो चंद्रमा दिख रहा था ना वो अब थाली में भी दिखाई दे रहा है। तो मैया बोली लाला देख ये रहा चंद्रमा। का ये थाली में देख। अब भगवान उसको ढूंढ रहे, थाली में चंद्रमा पकड़ रहे। माताओं माताओं हरि बोल। हाँ राम जी जा रहे हैं तो मैया भी देख रही हैं। बस आरती हो रही है 5 मिनट में, ठीक है 5 मिनट में आरती हो रही है। हाँ समय होने जा रहा है। तो जैसे ही थाली में हाथ डाला तो क्या हुआ, भगवान उसको पकड़ रहे चंद्रमा को। अब परछाई है, चंद्रमा तो है नहीं, तो अब हाथ से ढूंढ रहे हैं। कहा मैया ये चंद्रमा तो पकड़ में ही नहीं आ रहा। मैया ने, अब भगवान गुस्सा हो गए तो गुस्सा होकर के थाली पलट दी। अब मैया से रोने लगे कि मैया ये तो है ही नहीं खिलौना, ये तो हाथ में ही नहीं आया, ये तो न जाने कहाँ चला गया। तो उसी समय मैया ने बात बनाई। मैया बोली लाला थाली गई फूट और चंदा गयो रूठ। थाली फूट गई, चंदा रूठ गया, अब कुछ नहीं है बेटा मान जा। और बेटे को मना लिया। देखिए अब आरती करवा दे, समय तो हो गया है तो आरती करवा देते हैं। आज की कथा का